मित्रों, मेरे मालिक मुझे अपनी बात मानने के लिए 1 करोड़ रुपए दे रहे थे, पर मैं शादीशुदा थी, उनकी बात को कैसे मानती। लेकिन 1 करोड़ का नाम सुनकर मेरी नीयत डगमगाई जरूर थी कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है। मैंने उनसे सोचने के लिए समय मांगा। फिर मैंने सोचा, इतने पैसे तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में भी काम करके नहीं कमा पाऊंगी। इसलिए मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद सेठ को हाँ बोल दिया। इससे आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कहानी के अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी का मालिक मुझे बहुत चाहता था, क्योंकि मैं थी ही इतनी सुंदर कि जो भी मुझे देखता वह देखता ही रह जाता। एक दिन मालिक ने मुझे बुलाकर 1 करोड़ का प्रस्ताव दिया, सिर्फ उनकी बात मानने के लिए। लेकिन 1 करोड़ रुपये ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। फिर मालिक से मैंने 2 दिन का समय मांगा सोचने के लिए, क्योंकि मैं किसी की पत्नी और एक शादीशुदा औरत थी। हमारा छोटा सा घर था। घर आकर मैंने सोचा, मालिक की कही हुई बात को अपने पति को कैसे बताऊं। यह समझ में नहीं आ रहा था। अपने कमरे में लेटे लेटे यही सब सोच रही थी। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डियां नजर आती, और जब आंख खुलती तो ऊपर लगा हुआ पंखा जो बेहद धीरे धीरे चल रहा था, जिसमें से रह रहकर आवाज़ आ रही थी। मैंने एकदम उठकर बैठ गई। मेरे बराबर में ही मेरे पति आराम से सो रहे थे, गर्मी और पसीने से बेफिक्र होकर। और मुझे तो जैसे आज नींद ही नहीं आ रही थी। वैसे तो काम की थकान की वजह से मैं जल्दी सो जाती थी, लेकिन जब से मालिक ने मुझे वह ऑफर दिया था, तब से मेरी नींद तो जैसे गायब हो गई थी। अब मुझे अपने घर की हर चीज़ में कमी नज़र आने लगी। मुझे मालिक ने सोचने के लिए सिर्फ 4 दिन की मोहलत दी थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। 1 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी, और ख़ास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन उन्होंने उसके बदले में जो मुझसे मांगा था वह एक शादीशुदा होने के नाते कोई छोटी बात नहीं थी। मैं यह सब उनके साथ कैसे कर सकती थी। पहले तो मैंने मालिक की बातों को सुनकर मना कर दिया था, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का एहसास हुआ। जिस गरीबी में मैं और मेरे पति जी रहे थे, जिसमें कई सालों से 4 दिन का वक्त भी ढंग से नहीं गुजरता था, मैं अब भी नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने मालिक से बात की और उन्हें कहा कि मुझे 2 दिन का वक्त और दें। वे तुरंत मान गए, और फिर 2 दिन भी इसी तरह से निकल गए। मालिक ने फिर मुझसे पूछा कि मैंने क्या सोचा है। मैं न जाने कैसे मैंने हाँ में सिर हिला दिया और मैं अपने घर लौट आई। मुझे लालच आ गया था। उन पैसों के बारे में अभी तक अपने पति से कोई बात नहीं की थी। क्या बोलती मैं उन्हें। फिर मैंने सोचा कि जैसे तैसे करके मैं उन्हें मना लूँगी। दिमाग में बस 1 करोड़ रुपया चल रहा था। लग रहा था एक बार यह पैसा आ जाए तो हमारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह कहानी तब शुरू हुई जब मैंने अपने पति की मदद करने के लिए एक कंपनी में नौकरी करी, जहां पर मैं सुपरवाइजर थी। वैसे तो वहां पहले से काफ़ी औरतें सुपरवाइजरी का काम करती थीं, लेकिन न जाने क्यों मालिक मुझ पर बहुत मेहरबान थे। वह मेरे साथ हमेशा प्यार से ही पेश आते थे। जैसा उनका व्यवहार दूसरे लोगों के साथ था, मेरे साथ वैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं था। कई बार वह लोगों पर गुस्सा भी किया करते थे, पर मेरे साथ वे कभी नाराज़ नहीं हुए। ऐसा नहीं था कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई, गलतियां मुझसे भी हुई, पर न जाने क्यों वह मुझ पर बहुत मेहरबान थे। मुझे नौकरी करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मात्र 8 या 9 महीने का समय ही हुआ होगा, लेकिन इतने ही समय में उनकी काफ़ी मेहरबानियाँ मुझ पर थीं। मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे लोग जो काम करते थे वह भी हैरान थे। अक्सर औरतें मुझे यही कहती कि भाई, हमें भी ऑफिस को ज्वाइन किए हुए 2 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है,
लेकिन मालिक ने हमारी पगार सिर्फ एक बार ही बढ़ाई है, वह भी इतनी कहने पर। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ 8 महीने हुए हैं, फिर भी तुम्हारी तनख्वाह इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? ऊपर से उन्होंने मैं बोनस दे दिया। ऐसा कौन सा मालिक का काम कर रही हो जिससे वे तुम पर इतने मेहरबान हैं? मैं उस कहानी को पूरी तरह समझ रही थी। इतने में ही एक दूसरी औरत कहने लगी, अरे मालिक तो इसकी खूबसूरती पर फिदा हैं, इसलिए इसके ऊपर इतनी मेहरबानियाँ हो रही हैं, वरना इसको आता ही क्या है। हम लोग जितना काम करते हैं यह उसका आधा भी नहीं करती। यह बात सुनकर मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैंने उन्हें कहा कि तुम अपनी ज़बान संभाल कर बात करो, मैं भी वही काम करती हूँ जो तुम करती हो। इसके अलावा मालिक के लिए कोई काम नहीं करती। पर क्या करूँ, अगर वह मुझे तुम लोगों से ऊपर रखते हैं। अगर तुम लोगों को इतना ही बुरा लगता है तो जाकर मालिक से बात करो, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। यह बात मैं चिल्लाकर कह रही थी, जिससे वे सभी एक हो गए। एक दो औरत मुझसे बहस भी करने लगी थी। इतनी ही देर में मालिक वहाँ पर आ गए और पूछने लगे, क्या बात हो गई है, क्यों आपस में लड़ रही हो? न जाने मुझे क्या हुआ था। मैंने भी बेशर्मों की तरह उनको सारी बातें बता दी। उन औरतों के बारे में भी बता दिया जो उनके लिए तरह तरह की बातें कर रही थी। अब वह औरत उनके सामने नज़र झुकाए चुपचाप खड़ी थी। वह कहने लगे, इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, मेरी मर्जी मैं किसी को भी सैलरी बढ़ाऊँ। अगर किसी को कोई परेशानी है तो आज से अभी से काम छोड़कर चला जाए। आप लोग कौन होते हैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले? यह हक आपको किसने दिया है? मालिक के इतना कहते ही बाकी औरतों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। मालिक कहने लगे कि आज से मैं इस तरह की बातें न सुन लूँ। काम करना है तो ढंग से करो। आगे से ऐसी बातें मेरे सामने आई तो मैं उसे तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक की ऐसी बातों को सुनकर मैंने सोचा कि वह कितने अच्छे इंसान हैं, लेकिन शायद मेरी सोच गलत थी, क्योंकि जब हकीकत मेरे सामने आई तो मैं बेहद हैरान रह गई। एक दिन मेरी कंपनी के मालिक ने कहा कि जब सारा काम खत्म हो जाए तो तुम मेरे केबिन में आना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शाम को जब समय हुआ तो सभी लोग अपने घर चले गए। कंपनी बंद होने का समय हो गया था और मैं अभी भी ऑफिस में ही इंतज़ार कर रही थी कि वह मुझे कब बुलाएंगे। अभी उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और मुझे अपनी केबिन में बुलाया। अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे बेहद घबराहट हो रही थी। उन्होंने मुझे अकेले क्यों बुलाया है? वह बेहद सुकून से अपनी केबिन में बैठे चाय पी रहे थे। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनसे कहा, सर मुझे देर हो रही है, अगर कोई काम है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए। उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा और बोले, बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने पहले अपनी घड़ी की तरफ देखा और मुझे मन से उनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। मेरे मन में तो बस यही चल रहा था कि कितनी देर हो गई है, मेरे पति भी घर आ गए होंगे, घर का काम भी करना है और इन्होंने मुझे बैठने के लिए क्यों कहा है। मैं चुपचाप उन्हें देख रही थी कि अब क्या बोलने वाले हैं। कुछ देर केबिन में बिल्कुल शांति रही। वह मुझे बेहद ध्यान से देख रहे थे। मुझे उनकी नज़रें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उनकी अजीब सी सोच का शिकार होने वाली थी। वह कहने लगे, जानवी तुम बेहद खूबसूरत हो। मैं जब भी आपको देखता हूँ मेरा मन खुश हो जाता है। उनकी बातों को सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि गुस्सा आ रहा था। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए थी मुझसे इस तरह की बात करते हुए। मैंने उनसे कहा कि उनके कहने का मतलब क्या है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, सर मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मेरे पति मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरा इतना कहते ही उनके चेहरे के तो हाव भाव ही बदल गए। वह चुप हो गए और मुझे हैरानी से देखने लगे। आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, जी हाँ मैं शादीशुदा हूँ। वह बिल्कुल चुप हो गए। उसके कुछ देर बाद वह मुझसे पूछने लगे कि आपके पति करते क्या हैं और कहाँ नौकरी करते हैं और आप नौकरी क्यों करती हैं। फिर मैंने उनसे कहा, मेरे पति एक कंपनी में काम करते हैं, परंतु उनकी सैलरी बहुत कम है, जिससे हमारा गुजारा
अच्छे से नहीं हो पाता। बस उनकी मदद के लिए मैं भी नौकरी करती हूँ। हम दोनों साथ में कमाते हैं, जिससे हमारा घर चल जाता है। सभी बातों को सुनकर उन्होंने कहा, तो ठीक है, आप जा सकती हैं। वह आगे कहने लगे कि यदि आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना और कल सुबह समय से आ जाना। वह काफ़ी उदासी भरे अंदाज में बोल रहे थे। फिर मैंने उठी और ऑफिस से बाहर निकल गई। वैसे हमारी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन हमारे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ और ना ही हम अभी कुछ चाहते थे। सच कहूँ तो बच्चा पालने की अभी हमारी हैसियत नहीं थी। हम चाहते थे पहले अपने आप को पैसों से सेट कर लें, तब बच्चों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा हमारी ही तरह जिंदगी गुजारे। अगले दिन से मैं रोजाना की तरह नौकरी पर जाने लगी। कुछ दिनों तक तो मालिक खामोश रहे। मेरी उनसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझसे फिर से कहा कि वह मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। वह कहने लगे, मैं मजबूर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी बात समझेंगी। मैं जानता हूँ कि शायद आपको मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी न लगे, लेकिन बस एक बार मैं आपसे बात कर लेना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मदद जरूर करेंगी। मुझे उनकी ऐसी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थीं। आखिर मैं उनकी कंपनी में एक मामूली सी नौकरी करती थी। तब मैंने उनसे कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मुझे बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा गया। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझसे अभी 1 करोड़ रुपये देंगे, लेकिन उसके लिए मुझे उनकी एक बात माननी होगी। वह बात इतनी मामूली तो थी नहीं जिसे मैं आराम से मान लेती। पहले तो मैंने उनसे मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अच्छे से सोच लो, उसके बाद जवाब देना। मैं भी एक बारगी सोच में पड़ गई, क्योंकि यह रकम तो वाकई बहुत बड़ी थी। ऊपर से हमारा जो हाल था उसमें हमें पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैंने कहा कि मैं आपको कुछ दिनों में बताती हूँ और उठकर उनके केबिन से बाहर निकल गई। उन्होंने कहा, जल्दी जवाब देना, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अब मुझे अपने पति से पूछना था। उनकी बिना इजाज़त के मैं यह काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था और इतनी परेशानी में भी हम मियाँ बीवी ने एक दूसरे का साथ दिया था। लेकिन जो बात मुझे अपने पति से करनी थी वह कोई छोटी बात तो थी नहीं। कहीं ना कहीं मुझे यह विश्वास था कि वह मेरी बात को सुनते ही मना कर देंगे। सिर्फ 1% ही उम्मीद थी कि शायद वो मान जाएं, हमारी गरीबी और हमारी लाचारी को देखकर और मुझे समझने की कोशिश करें। अगर वह मेरी बात मान जाते हैं तो मुझे बस 1 ही साल तो उनसे दूर रहना होगा। उसके बाद तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे और हमारी ज़िंदगी बेहद खुशहाल हो जाएगी। लेकिन साल भर की बात वह माने या न माने समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे बात करूं। कहीं वह गुस्से में मुझे थप्पड़ न लगा दें। तमाम बातें मेरे मन में आ रही थीं। आखिर बात उनकी इज्जत पर जो आने वाली थी। कोई भी मर्द इस तरह से अपनी इज्जत पर दाग लगाकर पैसा नहीं लेना चाहेगा। और पूरी रात मैंने बेहद बेचैनी से गुजारी। मैं यही सोच रही थी कि उनसे बात कैसे करूं। समय भी तो कम था, बात तो मुझे करनी ही थी। हमारी आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा थे। जैसे तैसे महीने का गुजारा होता था। एक दिन हिम्मत करके मैंने अपने पति से बात करने की सोची, लेकिन उससे पहले मैंने उनकी पसंद का सारा खाना बनाया। जब शाम को वह घर आए तो अपनी पसंद का खाना देखते ही उनके चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी थी, लेकिन साथ ही परेशानी भी। देखते ही कहने लगे कि यह सब मत बनाया करो, तुम तो जानती हो ना इसमें कितना पैसा खर्च होता है। यह सब खाने की हमारी हैसियत नहीं है। इन पैसों से तो हमारा 1 हफ्ते का खाना बन जाता, और तुमने एक ही दिन में इतना बढ़िया खाना क्यों बना दिया। अब मैंने कहा, क्या हमारी ज़िंदगी बस यही सोचते रहेंगे। मेरी बातों को सुनकर वो कहने लगे, तुम तो जानती ही हो, जब हमारा नसीब ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं।
मेहनत तो कर ही रहे हैं, शायद समय के साथ इन हालातों से बाहर निकल जाएं। तब मैंने अपने पति से कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर आप मेरा साथ दोगे तो हम एक ही साल में करोड़पति बन जाएंगे। मेरी बातों को सुनकर उन्होंने खाना एक तरफ रख दिया और कहने लगे कि ऐसा कौन सा काम है जिससे हम एक ही साल में करोड़पति बन जाएंगे। फिर मैंने उन्हें सारी बातें बता दी जो सेठ ने मेरे सामने रखी थी। उन्होंने बेहद शांति और खामोशी से मेरी बात को सुना। उन्हें यह सब बताते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वह बस मेरी तरफ देखे जा रहे थे। उनके मन की बात जानने के लिए मैंने उन्हें कहा कि मैं सोच रही हूँ कल जाकर सेठ से मना कर दूंगी कि मैं यह काम नहीं कर पाऊंगी। वह मेरी तरफ गौर से देख रहे थे। फिर कहने लगे, तुमने तो मुझे बीच मझधार में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या कहूँ तुम्हें, लेकिन रकम तुम्हारे मालिक ने तुम्हें देने के लिए कहा है। वह वाकई बहुत बड़ी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ। शायद वह भी मेरी तरह ही उलझन और परेशानी से गुजर रहे थे जिससे अब तक मैं गुजर रही थी। शायद उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम उनकी बात मान लो। मेरे मालिक ने कहा था कि वह बे औलाद हैं, उनके कोई बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत समय से उनकी बीवी एक बांझ है, लेकिन वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया और उन्होंने यह कहा कि उन्हें कभी बच्चा नहीं हो पाएगा और वह और उनकी बीवी दोनों को ही एक बच्चे की इच्छा है। वह बच्चे को गोद भी ले सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें अपना ही खून चाहिए। साथ ही उन्हें खूबसूरत बच्चे की चाहत थी। इसलिए उन्होंने मुझे चुना क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मालिक ने उस दिन कहा था कि बस यही वजह है जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी सैलरी भी बहुत जल्दी बढ़ा दी थी। मुझे सिर्फ औलाद चाहिए और कुछ नहीं। आप क्योंकि शादीशुदा हो, तुम परेशान मत हो। मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए और कुछ नहीं। डॉक्टर की सहायता से मेरे बच्चे की माँ बन जाओगी। जब तक तुम प्रेग्नेंट रहोगी उतने समय तुम्हें मेरे घर में हमारे साथ ही रहना होगा ताकि हम तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर सकें, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ और सुंदर हो। बस मैं यही चाहता हूँ। मेरे पति इस बात से राजी हो गए थे। मालिक को जाकर मैंने अगले दिन हाँ कर दी। अब आगे का काम शुरू हुआ और डॉक्टर की मदद से मैं प्रेग्नेंट हो गई। उस दिन मालिक मुझे यहाँ से अपने घर ले गए। अब जब तक बच्चा नहीं हो जाता मुझे उन्हीं के साथ उनके घर में रहना था। एक औरत कभी दूसरी औरत को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती। इस वजह से मालिक की बीवी भी मुझे देखकर मुंह बनाया करती थी, पर मजबूरी बस वह मुझे झेल रही थी क्योंकि वह देख रही थी कि मालिक मेरा बहुत ध्यान रखते थे। मेरे खाने पीने से लेकर हर चीज़ का वह ध्यान रखते थे। उस समय मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी। मैं उनसे बहुत कम मिल पाती थी क्योंकि मालिक मेरी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे अच्छा से अच्छा खाना देते थे, अच्छी से अच्छी जगह घुमाने को ले जाते थे ताकि मैं और मेरा मन खुश रहे और एक अच्छा और स्वस्थ बच्चा हो। वह मेरी दवाइयों से लेकर जूस दूध हर चीज़ का ध्यान रखते थे। मैं भी वक्त गिन गिन कर काट रही थी कि कब यह समय खत्म होगा और मैं अपने पति के पास जा पाऊंगी। मैं जब भी अपने पति से मिलती थी या उनसे फ़ोन पर बात करती थी तो वे मुझे उदास दिखते थे और कहते थे, मैंने तुम्हें हाँ तो कह दिया, लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा है कि यह कोई मामूली बात नहीं थी। मैं तुम्हें ऐसे किसी और आदमी के पास नहीं देख पा रहा। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। वैसे समय निकल रहा है। मैंने उनसे कहा, बस अब कुछ ही समय की बात रह गई है। अब तक बर्दाश्त किया है तो आगे और कर लो। आप जानते हैं ना, उसके बाद हमारा जीवन बदल जाएगा। हम एक सुंदर सा घर खरीद लेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे, आए दिन की खाने पीने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। आप तो जानते ही हैं ना कि मैंने यह सब क्यों किया है। वह कहा करते, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम आ जाओ, मुझे बस तुम चाहिए, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा हूँ। 9 महीने के बाद वह समय भी आ गया।
मैंने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चा होने के बाद मैंने वह बेटा मालिक के हवाले कर दिया और तुरंत अपने पति के पास जा पहुंची। काफ़ी देर तक घर का दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। पति को फ़ोन करने की भी कोशिश की, पर उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। जब बहुत देर हो गई तो आस पड़ोस की मदद से दरवाज़ा तोड़ा। अंदर का नज़ारा देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पति ज़मीन पर गिरे हुए थे। मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे इस दुनिया से विदा ले चुके थे। शायद मुझसे दूरी का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। मैं जानती थी वह इतने परेशान हो चुके थे, वह दुनिया से चले गए। मैं यूं ही रोते रोते कई दिन गुजार दिए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं वापस अपने मालिक के पास गई। सोचा उन्हीं से कोई काम मांगकर वहीं रह लूँगी। आखिरकार मैंने उन्हें बच्चा दिया है। उनके बच्चे की मैं माँ भी हूँ। वह मेरी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। जब मैं उनके घर पहुँची तो मैं गेट पर खड़े होकर देखा कि मालिक अपनी पत्नी के साथ थे और उस बच्चे को अपनी गोद में उठाए हुए थे और पत्नी को भी अपने गले लगा रखा था। वह तीनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे। अचानक मालिक की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह मुझसे कहने लगे, अरे तुम्हें अपने पति के पास जाने की इतनी जल्दी थी, तुमने मुझसे उन पैसों का चेक भी नहीं लिया। कितनी हड़बड़ाहट में चली गई थी। उन्होंने मुझे तुरंत 1 करोड़ का चेक मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब उन्होंने मेरे रोने का कारण पूछा तो मैंने बताया कि मेरे पति मेरे गम में मुझे छोड़कर चले गए। मैंने तो यह काम सिर्फ इसलिए किया था ताकि उनकी और मेरी ज़िंदगी अच्छे से कटे, लेकिन यहाँ तो कुछ का कुछ हो गया। मैंने मालिक को वो चेक वापस कर दिया। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए थे जिन पैसों की वजह से मेरे पति मुझसे दूर हो गए। पर उनसे बस इतना ही कहा कि अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे कुछ काम दे दीजिए। उन्होंने मुझे अपने घर में काम दे दिया। मैं उनके घर पर काम करके अपना गुजारा कर लेती हूँ। अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख रही हूँ। मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी चीज़ है। अब आप समझ सकते हैं मैंने इस लालच में अपना सर्वस्व गंवा दिया। जय श्री कृष्ण।